होगा। बस एक वाक़या अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इज्तिमा 11:30 बजे तक खत्म कर दें, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है आप आने की अब आदत बना ले। देखिए नेमत छीन ली गई थी, अब अल्लाह ने फिर से ये नेमत अता फरमाई है, इसका शुक्र अदा करना, आते रहना, ताकि मौला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक शख्स को देखा, जो शख्स खुरासान से हज के लिए रवाना हुआ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा, तवाफ कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, साई कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, मिना में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अरफात में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। फरमाते मुझे हैरत हुई, मैंने उससे कहा कि क्या तुझे तवाफ की दुआएं याद नहीं है? उसने कहा याद तो हैं, लेकिन मैं दुरूद शरीफ का एक फायदा देख चुका हूं, इसलिए मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं। कहा क्या फायदा? कहा मेरे साथ एक वाकया हुआ। तो कहा क्या वाकया हुआ? गौर से सुनिएगा। वो शख्स कहता है मैं अपने बाप के साथ सफर पर रवाना हुआ और रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, अब जंगलों बयाबान का मसला, वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैंने वालिद के ऊपर एक चादर डाल दी और तलाश करने के लिए कुछ लोगों को निकला कि कुछ लोग मिल जाएं तो बुला करके वालिद साहब की तजहीज़ो तकफीन और तदफीन का एहतमाम किया जाए। मैंने चादर वालिद पर डाल करके मैं तलाश में निकला, कोई नहीं मिला, पलट करके आया। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल सियाह हो चुका था और शक्ल बदल चुकी थी। मैं डर गया। वो शख्स कहता है मैं डर गया और सोचा कि इस तरह से मैं किसको बुला करके मेरे वालिद की तकफीन और तदफीन का एहतमाम कराऊंगा। जो भी वालिद साहब की शक्ल देखेगा वालिद साहब से भाग जाएगा, कौन करने के लिए तैयार होगा। और वो शख्स गमों से निढाल होकर लेट गया, उसकी आंख लग गई। ख्वाब में वो देखता है कि कोई नूरानी चेहरे वाले आए, चादर हटाई, अपना दस्ते करम उस चेहरे वाले उस शख्स के चेहरे पर फेरा, चादर फिर रख दी। फिर उस शख्स से जो सो रहा था उसका बेटा, उस बेटे से वो नूरानी चेहरे वाले फरमाने लगे क्या बात है, तू बहुत ज्यादा गमगीन नजर आ रहा है। तो उस शख्स ने कहा आपके चेहरे मुबारक बता रहा है कि आप कोई अजीम हस्ती हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। क्या तेरी परेशानी है? कहा मेरे वालिद के साथ ये मामला हुआ है। कहा जरा चादर हटाकर तेरे वालिद के चेहरे को फिर से देख ले। तो कहते हैं कि मैंने चादर हटाकर ख्वाब ही में वालिद के चेहरे को जब देखा तो नूरानियत मेरे वालिद के चेहरे पर, सियाही खत्म हो चुकी थी। मैंने दामन पकड़ा और मैंने ख्वाब में ही कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस करम के पीछे का पूरा माजरा सुना दें ताकि पता तो चले कि ये करम आपने क्यों फरमाया है। अल्लाहु अकबर। आलम ख्वाब में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप सूद खाता था और सूद खाने वाले की मरने के बाद शक्ल सियाह भी हो जाती है और बदल भी कभी कभी जाती है। तो तेरे बाप की शक्ल इसलिए बदल गई थी, लेकिन तेरे बाप की एक आदत थी और वो आदत ये थी रात को जब तक कि मुझ पर 100 मरतबा दुरूद न पड़े उस वक्त तक वो सोता नहीं था। तो आज मैंने अल्लाह की बारगाह में इसके सिलसिले में सिफारिश की कि मौला मुजरिम तो था, तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ता था, मौला इसे माफ फरमा दे। अल्लाह ने मेरी सिफारिश कबूल फरमाई, इसे माफ कर दिया और इसके चेहरे को अल्लाह ने मुनव्वर मुजल्ला फरमा दिया। अब
अब वो शख्स कहता है कि जब से ये वाकया मैंने अब देखा है और फिर वो कहता है मैं बेदार हुआ और बेदार होकर जाकर चेहरे पर से चादर हटाई तो मेरे बाप का चेहरा चमक रहा था और सारी स्याही खत्म हो गई थी। इसलिए मैं अब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। यहां कोई ये न सोचे कि सूद भी खाओ, रोज 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, सरकार करम फरमा देंगे। ये मजाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है और अनजाने में या नादानी में गुनाह सरजद हो रहा हो गया है तो अल्लाह के रसूल से उम्मीद है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमाकर हम पर करम की नजर अल्लाह की फरमा देंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद और सलाम को अपनी आदत बनाओ, दुरूद और सलाम को अपना वजीफा बनाओ, दुरूद और सलाम उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहो और अपने बच्चों को दुरूद और सलाम का आदी बना दो। ये वो अमल है कि इस अमल के करने वाले को अल्लाह दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं, वुजू बेवुजू, आपका वुजू नहीं है तब भी दुरूद पढ़ो, बावुजू है तब भी पढ़ो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहु अकबर। मुझे याद आता है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। अल्लाहु अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फासले पर थोड़ा पीछे पीछे चले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे निकल गए तो फारूक आजम रुक गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरागत के बाद सजदे में गए और सजदे से जब उठे तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एकदम खुशी के आसार थे। फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, करीब हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा फासले पर रुक गया था लेकिन अब मैं देख रहा हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरे मुबारक बहुत ज्यादा खुशी से चमक रहा है, आका वजह कोई खास? तो सरकार फरमाते उमर मेरा चेहरा क्यों न चमके, मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा, रब ने फरमाया जो एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। तो मेरे चेहरे पर जो तुम खुशी देख रहे हो ये उसी इरशाद को सुन करके मेरे चेहरे पर खुशी हुई। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाओ, आदत बनाओ, उठते बैठते चलते फिरते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह ये दुरूद हर गम का भी इलाज है, हर मुसीबत का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है और खास तौर पर आखिरत की तकालीफ और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की तकालीफ से नजात और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब का अजीम जरिया है। तो आज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। एक बात और सुन लें, जो शख्स मदीने जाना चाहता है, मुझे याद है आज से कमोबेश 25-27 साल पहले की बात कि वे मस्जिदों में जाकर कहीं असर के बाद दर्स देता था, कहीं जोहर के बाद दर्स देता था। तो संग तराशा मस्जिद जो है मस्तान तालाब के पास, वहां मैं असर के बाद दर्स देता था, बहुत पहले की बात है। मुझसे तकरीबन 10-15 साल पहले कमोबेश एक साहब गुंबद खदरा के सामने मिले और लिपट गए और रोने लगे। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इस बंदे को मैं जानता नहीं हूं, क्यों रो रहा है, कौन है। जब काफी नॉर्मल हुआ मैंने कहा आप कहां से तशरीफ लाए हैं?
तो बोले हजरत मैं बॉम्बे से हूँ लेकिन अभी मैं सऊदी में रहता हूँ, लेकिन जो है वो आपको देखा तो मुझे आपकी बात याद आ गई और बस मेरा दिल भर गया। मैंने कहा कौन सी बात याद आ गई? कहा संतराश मस्जिद में मैं एक दिन आपके दर्स में बैठा हुआ था और आपने उसी दर्स में ये कहा था कि जिस किसी को मदीने जाना हो वो रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। मैं तब से 313 मरतबा दुरूद शरीफ का आदी हो गया। एक गरीब इंसान खुद का घर भी नहीं, किराए के मकान में रहता था, मैं कैसे मदीने पहुंच सकूं? मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन आपने अमल बताया था, मैंने वो अमल किया। आज आपकी मेरी मुलाकात गुंबद खदरा के सामने हो रही है। तो जिसको मदीने जाना हो 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह हम सबको मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें और अपनी औलाद को कसरत से दुरूद व सलाम का तोहफा बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। अब एक चीज और सुन लें, हमारे यहाँ सलाम का तरीका भी थोड़ा सा गलत चल रहा है। अच्छा बात दुरूद शरीफ की, चलिए बता दूं। मस्जिद में हम दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक। यही पढ़ते हैं भाई? जवाब दें कि और कुछ पढ़ते हैं? जवाब बराबर नहीं आ रहा है। यही पढ़ते हैं ना। लेकिन आज से एक चीज का इजाफा करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, और जब मस्जिद से बाहर निकलो तब मुझ पर दुरूद पढ़ो। अब कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। बाहर निकलते वक्त बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक करेंगे इंशाअल्लाह।